हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। स्टूडेंट, पेनिनसुलर मैंने आपको बताया था लास्ट वीक कि द लैंड दैट इज़ कवर्ड बाय द वाटर फ्रॉम द थ्री साइड इज़ नोन एज पेनिनसुला। और प्लेटू का मतलब होता है स्टूडेंट जैसे कोई एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर, जो मतलब ज़मीन से थोड़ा उठा हुआ जो एरिया होता है उसे हम प्लेटू कहते हैं। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है, इट इज़ अ टेबल लैंड कंपोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो एक तरीके का टेबल लैंड होता है जो कि इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। इग्नियस रॉक का मतलब मैंने आपको बताया भी था कि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से जो रॉक्स निकलते हैं तो वो जब सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। तो ये जो पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है वो इसी तरीके के रॉक से बना हुआ है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। और पेनिनसुलर प्लेटू कैसे फॉर्म हुआ है, कैसे बना है? गोंडवाना लैंड के शिफ्ट होने की वजह से और गोंडवाना लैंड के टूटने की वजह से ये पेनिनसुलर प्लेटू बना। गोंडवाना लैंड भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लास्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या था। द प्लेटू हैज़ अ ब्रॉड एंड शैलो वैली। और इस पेनिनसुलर प्लेटू में जो हमें वैली, जो घाटियाँ देखने को मिलेंगी वो काफ़ी चौड़ी घाटियाँ मिलेंगी। शैलो मतलब हो गया बहुत गहरी नहीं है, बहुत डीप नहीं है। और राउंडेड हिल्स, गोल घुमावदार हिल्स हैं। दिस प्लेटू इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू द टू सेक्शन, वन इज़ सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकेंड इज़ डेक्कन प्लेटू। और ये जो प्लेटू पेनिनसुलर प्लेटू है इसे स्टूडेंट्स दो पार्ट में बांटा गया है। एक हो गया आपका सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेटू। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ में जो पार्ट लाई करता है उसे हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। और सेंट्रल हाईलैंड ज़्यादातर मालवा प्लेटू से बना हुआ है। इसका मेजर एरिया कौन कवर करता है? मालवा प्लेटू कवर करता है। द विंध्यन रेंज इज़ बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ। और सेंट्रल हाईलैंड के साउथ की जो बाउंड्री है वो विंध्यन रेंज से बनी हुई है। बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑफ द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ ईस्ट। और साथ ही साथ सेंट्रल हाईलैंड की जो नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री है वो क्या है? अरावली है। The further extensions, westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan। और साथ ही साथ अगर सेंट्रल हाईलैंड के हम वेस्ट साइड के एक्सटेंशन की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें मिलेगा रेगिस्तान, मिलेगा राजस्थान का रेगिस्तान। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन। अब इस सेंट्रल हाईलैंड में जो मेजर रिवर्स जो ड्रेन करती हुई जाती हैं वो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जो कि साउथ वेस्ट से आपकी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, जिसकी वजह से एक तरीके से स्लोप ढलान सा होता है, शो करता है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड जो हैं वो वेस्ट साइड में काफ़ी चौड़े हैं, वेस्ट साइड में चौड़े हैं, लेकिन ईस्ट साइड में आपके थोड़ा नैरो हैं। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। और जैसे जैसे सेंट्रल हाईलैंड से हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इस प्लेटू को अलग अलग लोकल नेम से जाना जाता है, जैसे बुंदेलखंड, बाघेलखंड। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। और सेंट्रल हाईलैंड का जो ईस्ट मोस्ट बाउंड्री है वो किससे बनी है? छोटा नागपुर प्लेटू से है। इसको हम थोड़ा सा मैप की मदद से समझते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड की बाउंड्री कैसे कैसे बनी है। स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये हमारा पेनिनसुलर पार्ट हो गया। सेंट्रल हाईलैंड यहाँ पर, डेक्कन प्लेटू यहाँ पर। और हमको याद क्या रखना है? नर्मदा रिवर याद करना है। नर्मदा के आपकी नॉर्थ में क्या होगा, नर्मदा के नॉर्थ में क्या है और नर्मदा के साउथ में क्या है। अगर नॉर्थ में हम बात करेंगे तो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, और साथ ही साथ नर्मदा के साउथ में देखेंगे तो पेनिनसुलर पार्ट है। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में अगर हम जाएंगे तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में क्या है? द पार्ट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर इज मेजली कवर विद द विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज हमें नॉर्थ में देखने को मिल रही है। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में विंध्यन रेंज देखने को मिल रही है। तो उसी जगह पे नर्मदा रिवर के साउथ में सतपुरा रेंज है। तो सेंट्रल हाईलैंड का जो नॉर्थ का पार्ट है वो किससे कवर अप है? विंध्यन रेंज से। और सेंट्रल हाईलैंड का जो साउथ का पार्ट है वो किससे कवर है? सतपुरा रेंज से। उसी जगह पे अगर हम इसका जो मेजर पार्ट सेंट्रल हाईलैंड का कवर अप कौन कर रहा है? मालवा प्लेटू कवर अप कर रहा है। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा ईस्टवर्ड, ईस्ट साइड में जाएंगे तो ईस्ट साइड में फिर हमें बुंदेलखंड, बाघेलखंड मिलेगा। और ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री क्या है सेंट्रल हाईलैंड की? छोटा नागपुर प्लेटू।
Now we will discuss the second part of the Peninsular Plateau, that is the Deccan Plateau. The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the Narmada River. नर्मदा रिवर के साउथ में हमको क्या देखने को मिलता है, डेक्कन प्लेटू देखने को मिलता है. द सतपुरा रेंज फ्लैंक इट ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव, कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन. अगर हम इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो नॉर्थ में हमें सतपुरा रेंज देखने को मिलेगी. नॉर्थ में जो बॉर्डर्स जो बन रहे हैं वो सतपुरा रेंज से बन रहे हैं. उसी जगह नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन जो बाउंड्री है वो किससे बनी है, महादेव, कैमूर और मैकाल हिल से. लेट अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ मैप. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा डेक्कन ये प्लेटू का पार्ट हो गया. ये नर्मदा रिवर है. नर्मदा रिवर के नॉर्थ में देखिए, नर्मदा रिवर का जो डेक्कन प्लेटू का हमें हिस्सा जो देखना है वो कवर अप जो करना है वो कैसे करेंगे. डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ में हम देखेंगे तो किससे बना हुआ है, पूरी रेंज किससे, बाउंड्री किससे कवर अप हो रही है, सतपुरा रेंज से कवर हो रही है. उसी जगह अगर हम नॉर्थ ईस्ट की साइड में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट की साइड में हमें क्या मिलेगा, हमें हिल्स मिलेंगी, महादेव, कैमूर और मैकाल हिल्स. मतलब तो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है वो इन सब हिल्स से पूरी तरीके से कवर अप है. डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड. डेक्कन प्लेटू जो है वेस्ट साइड में जो है काफ़ी हाई है. उसी जगह जब ईस्ट साइड में होगा तो ईस्ट साइड में हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, स्लोप, ढलान मिलेगी. एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट. और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारा डेक्कन प्लेटू का जो एक्सटेंशन है वो हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक देखने को मिलता है. अब ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि डेक्कन प्लेटू का जो आपका पार्ट है, जैसे वेस्ट में अभी हमने पढ़ा कि वो थोड़ा सा हाई होते हैं और वेस्ट में थोड़ा सा हाई होते हैं और ईस्ट साइड में जाते जाते उनमें थोड़ा सा स्लोप आ जाता है. तो अब ये जो एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में दिखता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब रिवर्स बहती हैं तो रिवर के बहने की वजह से क्या होता है, प्लेटू हमें बीच बीच में नहीं दिखते हैं. कहीं ना कहीं जो इन रिवर्स ने इन प्लेटूज को तोड़ दिया है, डाइसेक्टेड कर दिया है. तो फिर जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसीलिए हमें वो रेंजेस दोबारा दिखने लगती हैं और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि डेक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक है. नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर जो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी हमारी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इस डेक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन देखने को मिलता है. लोकली नोन एज मेघालय, कार्बी, एंग्लो प्लेटू एंड द नॉर्थ चेचर हिल्स. तो ये देखिए अब नॉर्थ ईस्ट में ये डेक्कन प्लेटू का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में फिर देखने को दोबारा हमें मिलता है. इट इज़ सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू, और छोटा नागपुर प्लेटू से ये फॉल्ट से सेपरेट भी हुआ है. एंड द 3 प्रोमिनेंट हिल रेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो कुछ मेन प्रोमिनेंट हिल हैं यहाँ पर वो हैं गारो, खासी एंड जयंतिया. I hope this Peninsular Plateau part will be clear to you, and in the next video we will discuss about the Western Ghat and Eastern Ghat. Thank you.